नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सनराइज न्यूज़ प्लस में। रिसेंटली नारी शक्ति, हमारी अरुणाचल की नारी शक्ति टीम ने एक कमेंट किया बीजेपी के ऊपर। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन, और अभी तक कोई ऐसा एक्शन देखने को नहीं मिला जो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट लिया गया। और रिसेंटली हमारे खुद की स्टेट पे भी बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया जहाँ 21 बच्चों को मोलेस्ट किया गया एक वार्डन ने, जिसका नाम है युमकिन बागरा। तो उसी के उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बीजेपी के स्पोक पर्सन श्री डोमिनिक तादर जी से उनका विचार सुनेंगे। सर, इस कमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है कि बीजेपी के अंदर ही वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम ज़्यादा हो रहा है? ये कमेंट्स जो मुझे समझ में आता है, देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए भी सीखना चाहिए। सिर्फ वो हो गया, ये हो गया, गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, पुल्टा हो गया, एलिगेशन आफ्टर एलिगेशन, सिर्फ गालियाँ देते रहना, ये एक उतना अच्छा काम नहीं होता है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा भारत सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से इतने सुंदर प्रोग्राम है, उसको भी कंडेम किया जा रहा है। भारत एक ऐसे देश है, प्राचीन भारत में आपको भी पता चला कि हमारे गर्ल चाइल्ड, अगर माँ का पेट में बेटी हो गया तो उसको जन्म देने के लिए भी अधिकार नहीं था, जिंदा होने के लिए भी अधिकार नहीं था, भ्रूण हत्या हुआ करता था। ये सब समाज के जो गलत चीज़ को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने निकला है कि भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए और बेटी को बचा के उसको पढ़ाई लिखाई भी कराना चाहिए। इतना सुंदर प्रोग्राम है। और अरुणाचल प्रदेश में जो आपने पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ भी आपने जो मोरीगांव केस को देखा होगा, उसको आप ये जो मोलेस्टेशन केस अरुणाचल प्रदेश में जो इश्यू आया है, जो उसका तो केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड एफआईआर होके अरेस्ट होके द क्रिमिनल इज ऑन ट्रायल इन द कोर्ट। जब मैटर कोर्ट में चले जाते हैं, ना सरकार ना कोई इंडिविजुअल, एंड डोमिनिक तादर एज सच एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होने से भी हाई कोर्ट का रजिस्टर्ड एडवोकेट होने के नाते जो मैटर ऑलरेडी सब जुडिस होता है उसको प्रेस में भी और पब्लिक प्लेसेस में भी कमेंट्स देने का एक्चुअली नियम नहीं होता है। So when the matter is in the court and court will justify, and no criminal can escape from punishment for what he has done to the mothers of the society and to the betis of the society. सर, आप लोग के गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लग रहा है कि एंटी मुस्लिम है, एंड देन द मणिपुर इशू ऑल्सो, एंड देन करेंटली हम स्टेट पे जो चल रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? एंटी मुस्लिम ऐसा हमारा अरुणाचल में भी तो यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, लेकिन एंटी मुस्लिम बोल के यहाँ अरुणाचल में कोई इशू है नहीं। आपने जो मणिपुर का पूछा है, मणिपुर के इशू अलग है। मैथे और जो कुकीज़ का बीच में जो जर्म हुआ, वायलेंस हुआ, रायट हुआ, दैट इज नॉट द रिलीजियस इशू, ये सभी जानते हैं। सो दैट इज द इशू इज डिफरेंट। द रायट बिटवीन द टू ट्राइब्स एट मणिपुर, बिटवीन मैथीज एंड कुकीज़, इट इज़ नॉट टू एवरीवन। इसमें धर्म के आधार पर उसको नापतोल नहीं किया जाना चाहिए। व्हाट इज द एक्चुअली इशू ऑफ मणिपुर? The issue between the Meitei tribe and the Kuki tribe, and everyone knows. I did not explain over here through your media. So therefore, वहाँ उधर भी हिंदू क्रिश्चियन कलर दे रही है। हिंदू क्रिश्चियन का वजह से
झगड़ा नहीं, और झगड़ा कुछ और इशू है. इशू इज वेल नोन टू एवरीवन. आई डोंट कमेंट्स ओवर हियर. लेकिन रिलीजियस कलर बिल्कुल नहीं देना चाहिए. और इसमें these are the handy works of some individuals oblique particularly opposition parties in the country. मिशन 24 जो चुनाव आ रहा है, जनरल इलेक्शन आ रहा है, उसको जनरल इलेक्शन के मद्देनज़र इलेक्शन का माइलेज के लिए ये सब प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू से और कहाँ कहाँ मीटिंग में और स्पीचेस में अपोजिशन लीडर्स लोग का जो कन्फ्यूजन जो देश में क्रिएट करने के लिए कोशिश है. इट्स ए पार्ट ऑफ एंटी गवर्नमेंट कैंपेन. सर, अगर जो यूके भाग रहा है उसके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगे हैं वो सच साबित हो जाए तो आपके अकॉर्डिंग उसको किस तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए? समथिंग दैट कैन सेट एन एग्जांपल कि वुमेन्स अगेंस्ट लाइक क्राइम अगेंस्ट वुमेन शुड बी स्टॉप. किस तरह का मतलब ब्रूटल पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए आपके परसेप्शन के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू माई व्यू, जो जितने भी यूकेन बागरा के ऊपर जो एलिगेशन है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ऐसा तो किसी का बेटी को जिस हिसाब किताब से जो मीडिया में आया, जो पेरेंट्स के ओर से जो बताया गया, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. Sir, he has molested the boys also, not just the girls. Yeah, including the boys also. Yeah. ये तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ ए क्राइम. इट्स ए हीनियस क्राइम एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एवर क्राइम इन द वर्ल्ड दैट समवन हैज कमिटेड. सो मुझे तो लगता है कि पर्सनल लेवल में उसको as per the evidences available against the cases on trial, he is being tried by the court. So अगर दोषी पाया गया, stringent punishment मैं जो बोलता हूँ कि देना चाहिए, और that kind of punishment should be given to that criminal, and that kind of punishment should be a deterrent punishment, ताकि और कोई आने वाले दिनों में इस टाइप का हमारे बेटियों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर इस टाइप का क्राइम जो टीचर लोग के ना कर सके. द पनिशमेंट शुड बी ऑफ अ डिटरेंट टाइप, सो दैट ये पनिशमेंट को देखते लोग डर जाए कि ऐसा करना बहुत बड़ा गलत काम है, और उतना बड़ा गलत काम के लिए बड़ा पनिशमेंट दिया जाता है. आई थिंक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी इम्पोज्ड ऑन दैट क्रिमिनल. Thank you, sir. Thank you so much for joining us. And this was Dominic Dada, sir. He's a spokesperson of BJP. And thank you so much, viewers, for watching.